दिन। मेरा ससुराल भले ही गरीब है पर यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक काम करती हूँ, आज मूली के पराठे बना लेती हूँ। भाभी मैं आ गया, कुछ खाने को है तो दे दो ना। देवर जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस बनाने के लिए ही जा रही थी। आधा घंटा दो। अरे भाभी सारा दिन फलों के बगीचे में बैठकर टाइम पास करता हूँ। रात को फल बेचने होते हैं और मैं तो 2 घंटे में ही मालिक के सारे फल बेच देता हूँ। इसलिए सोचा कि घर आ जाऊं, भूख लग रही थी। पर आधा घंटा तो बहुत हो जाएगा। मैं काफी सारे फल लेकर आया हूँ, आप कुछ फल ही काट दो। राहुल के कहने पर निशा कुछ अमरूद, सेब, अनार काटकर अपने देवर को देती है और साथ ही अपने लिए फ्रूट चाट बनाकर उसे मजे से खाती है। तो वहीं खेत में अब भी आशा और विनोद खेती कर रहे होते हैं। ये देखो आशा, हमारे गेहूं की खेती कितनी बढ़िया हुई है, पर लगता है इस पर कीड़े आ रहे हैं। कल मैं कीटनाशक दवाइयां लाकर इस पर डाल दूंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब तो धान की खेती भी अच्छी हो रही है, बस बारिश हो जाए तो मैं इसकी रोपाई करूँ। हाँ, वैसे आशा सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। बहू घर में अकेली रहती है सारा दिन। सोच रहा हूँ राहुल की भी शादी कर दूं। दोनों देवरानी जेठानी साथ में रहेंगी तो हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। इस तरह आशा और विनोद अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में विचार करते हैं और घर जाकर जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो आशा और विनोद इस बारे में बात करते हैं। भगवान की दया से इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। मुझे और तुम्हारे पापा को तो समय ही नहीं मिल पाएगा। बहू अकेले तुम पूरा घर खेत सब कुछ कैसे संभाल पाओगी? इसीलिए हम सोच रहे थे कि राहुल की भी शादी कर दे। इस तरह तुम्हें काम में मदद मिलेगी। तुम अकेली घर संभालती हो, खाना बनाती हो, घर के काम करती हो, खेत आती हो, खेती के काम में हमारी मदद करती हो, दीपक की सब्जियों को भी रखती हो। अरे माँ, कितना अच्छा फैसला लिया है आपने। आपको मेरी शादी करनी है, भाभी की नहीं। मुझसे पूछो, मुझे रिश्ता मंजूर है। आखिर मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। क्यों भैया, सही कह रहा हूं ना मैं? माँ ये बड़ा हो गया है पर दिमाग से आज भी बच्चा है। बेशरम कहीं का, कैसे खुद ही अपनी शादी की बात कर रहा है। इसके अंदर का नटखट तो अब तक बरकरार है। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरी देवरानी खुश रहेगी देवर जी से। राहुल की शादी के बाद चलते ही सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है और अगली सुबह होते ही निशा जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती है और अपने पति के साथ घर के बाहर खड़ी होकर ठेले पर सब्जी लगाती है और सभी के घर के जाने के बाद अकेले घर का सारा काम खत्म करके दोपहर का खाना अपने सास ससुर का पैक करके खेत जाती है। माँ जी, पापा जी, मैं खाना लेकर आ गई हूँ, पहले खाना खा लीजिए। आप तो 2 तरह की खेती कर रहे हैं, थक जाते होंगे। आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। आप लोग खाना खाओ, जब तक मैं आपका काम कर देती हूँ। बहू, धान का तो काम हो गया, बस बारिश हो जाए, क्योंकि नहर के पानी से काम नहीं चलने वाला। और अगर बारिश नहीं हुई तो धान की खेती खराब हो जाएगी। बहू, गेहूं की खेती में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस